दोस्तों, अगर आपके पास भी श्रम कार्ड है या फिर आपके परिवार में किसी के पास है, बात यह है कि आजकल लोग बहुत बड़ा हल्ला कर दिए हैं कि भाई जल्दी से ई-केवाईसी करा लो, आपको पैसा मिल रहा है, 3,000 रुपये मिलेगा, जल्दी नहीं करवाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सारी बकवास बातें हैं। क्या हैं सारी स्टेप बाय स्टेप आपकी बातें मैं आपको अपने कंप्यूटर पर लेकर समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस है, क्या लोग हल्ला किए हुए हैं और असल मायने में उसके क्या अर्थ निकलता है। मैं आपको बता दूं कि भाई जो ई-केवाईसी हो रहा है ई श्रम कार्ड का, उसमें एक थोड़ा सा मानधन पेंशन योजना सरकार की तरफ से निकाली गई है। उसमें सिंपल सा प्रोसेस है, आपको पैसा कटवाना होगा महीना महीना, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको भाई 3,000 रुपये मंथली मिलेगा। अब भाई उसमें क्या है ना कि मेरे घर पर ही वैसा सेम सिचुएशन बन गया। क्या है कि मेरे मतलब मामी लोग थोड़ा सा वहाँ पर उनके गांव हो रहा था तो हल्ला हो गया कि भाई हो रहा है, सबके पास खाता में पैसा आएगा और हम आप भी लोग करवा लो। तो मेरी मम्मी बोलने लगी कि हाँ भाई हो रहा है हो रहा है। मैंने बोला कि ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बोले कि नहीं तुमको नहीं पता है, दुकान पर हो रहा है, भीड़ लग रहा है, पूरा लोग ई-केवाईसी कर रहे हैं, ऐसे वैसे सारा सिस्टम हो रहा था। तो भाई जब मैंने चेक किया देखा कि आखिर इसके मायने क्या निकलते हैं भाई, तो सिंपल सा प्रोसेस ये है। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं। आप वर्कर होने चाहिए, जैसे आप ये नहीं कि भाई बच्चों को भी मिल रहा है, जैसे आपका उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए और आप वर्कर होना चाहिए, जैसे आपका अस्थायी काम कर रहे हो, आपका जो मंथली इनकम है 15,000 रुपये से कम होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास भाई एक इनकम टैक्स पेयर ना करता हो। जैसे कुछ क्या होता है कि आप ज़्यादा इनकम करते हो तो आपके पास टैक्स लगता है, वो सब आपके पास ना हो, सिंपल सा मजदूर हो, तो ये योजना आपके लिए है। उसके अलावा क्या है, जैसे कि आप अगर इस योजना के लिए लाभ लेना चाहते हैं कि अगर आपको भी 60 साल के बाद आप चाहते हैं कि मेरे को भी पैसा मिले, तो उसके लिए आपको पैसा देना होगा। वो पैसा कितना देना होगा ये स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, समझिए क्या कहना चाहता हूँ मैं। ये देखिए, यही इसका योजना का लाभ है। आप देख सकते हैं ये इसका पूरा चार्ट है। आपका उम्र 18 साल से है और 40 साल के अंदर है तो इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 18 साल के हैं तो आपको भाई 55 रुपये कटेगा मंथली, सेंट्रल की तरफ से आपको 55 रुपये मिलेगा, यानी कुल मिला के 110 रुपये। भाई श्रम कार्ड ये पूरा इंडिया के लिए होता है, ये केवल बिहार के लिए नहीं। तो भाई अगर आप 18 साल के हैं तो आपके पास खाते से 55 रुपये कटेगा और सरकार देगी 55 रुपये, यानी कुल मिला के 110 रुपये होगा। और 18 साल से लेकर आपको 60 साल तक भरना होता है। सपोज मान लीजिए आप 30 साल के हो और इस योजना से जुड़ना चाहते हो, तो आप भाई अब 30 साल के हो तो आपको मंथली 105 रुपये कटेंगे। सरकार 105 रुपये देगी आपको, डायरेक्ट आपके खाते में देगी, यानी आपके खाते में नहीं, जहाँ आप जमा करेंगे वहाँ से आप कुल मिला के 210 रुपये आपको मंथली जमा होते रहेगा। और जब 60 साल के होंगे तो आपको भाई 3,000 रुपये मंथली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पेंशन के तहत है। सिंपल सा बात ये कहा जाए कि इस योजना के लिए आपको पैसा देना होगा। सपोज मान लीजिए होता है ना कि भाई मैं मंथली पैसा कटवा रहा हूँ तो मेरे को पैसा देना होगा। ये ऐसा बकवास और ऐसा अफवाह बिल्कुल ना सुनिए कि भाई बहुत सारे लोग अफवाह इसलिए फैला रहे हैं कि सरकार दे रही है पैसा, 3,000 रुपये महीना होगा, आप लोग ई-केवाईसी करवा लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब दुकान वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर से आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना। इसके लिए आपके उम्र होनी चाहिए 18 से लेकर 40 के बीच में। इसके लिए आपको मंथली पैसा कटवाना होगा। अगर आप 18 साल के हैं तो आपको 55 रुपये महीना कटेगा। अगर आप एक बार कटवा लिए तो आपको मंथली कटते रहेगा। अगर आप 40 साल के हैं तो आपको 200 रुपये मंथली कटेगा। और जब जैसे ही आपका 60 साल पूरा होगा उसके बाद आपका पैसा अब नहीं कटेगा, उसके बाद आपको 3,000 रुपये पेंशन मिलता स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर आपके पास पैसा है, सोच रहे हैं कुछ सेविंग कर लूँ, लास्ट में आपको पेंशन के रूप में मिले, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई आप केवल ई-केवाईसी कर दीजिए आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोग भाई बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। और दुकान पर भी भाई ऐसा थोड़ी ना कि होता है कि वीडियो देख रहा हूँ, भाई दुकान पर लोग फालतू का ई-केवाईसी कर रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं, 200 रुपये ले रहे हैं। तो ऐसा बकवास बिल्कुल ना पड़े। और समझ गए होंगे कि भाई इस योजना का नाम है श्रम कार्ड मानधन योजना, और इसके लिए आपको पैसा देना होगा। जैसे ही आपका 60 साल होगा 3,000 रुपये आपको मासिक पेंशन के रूप में मिलने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होता है ना कि आज अगर आप बिहार से हो तो आपको पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलता है, 1100। अगर आप वहीं दिल्ली में हो तो शायद 2500 कितना तो मिलता है, हरियाणा में रहते हो तो भाई अगर आप जैसे ही आप 60 साल हो गए, 3,000 रुपये अगर आपको पेंशन मिलेगा, ये भी सरकारी है तो वो भी सरकारी रहेगा, वृद्ध पेंशन होता है। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आप वो कोई एक ही पेंशन ले सकते हो, या तो वो लोगे या फिर ये लोगे। तो भाई अगर आपको सेविंग करना है तो कोई आप म्यूचुअल फंड में सेविंग कर सकते हैं, या फिर पैसा मतलब बचा कर किसी एफडी में लगा सकते हो, कोई गोल्ड खरीद सकते हो। एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, आप उसमें जुगाड़ कीजिएगा।
हालांकि ये सब अफवाह था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि श्रम कार्ड मानधन योजना के लिए 3000 रुपये किनको मिलेगा। जो पैसा कटवाएगा 60 साल तक, इनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपका उम्र 45 साल है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका उम्र 40 साल से कम है तभी जुड़ सकते हैं। क्योंकि भाई आप सोच रहे हो कि 60 साल के बाद तो पेंशन ही मिलने लगेगा, और आपका उम्र सपोज मान लीजिए 50 साल है, 55 साल है, तो मैं केवल 5 साल भरूंगा और पैसा आने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 40 साल की उम्र के अंदर हैं तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा उम्र रहेगा तो आप इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के पास, सभी गार्जियन के पास शेयर कर दीजिए जो इस तरह के अफवाह से जुड़े हुए हैं और अपना सोच रहे हैं कि KYC करा लेंगे तो उनका पैसा आने लगेगा।